और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चलिए इस चर्चा को और इस मेगा कवरेज को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने, उनसे भी चर्चा करेंगे। कुछ भजनों की भी, कुछ गीतों की प्रस्तुति भी होगी और लगातार हर एक तस्वीर भी बंसल न्यूज पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जया, जिस तरह से देखिए बंसल न्यूज की टीम भोपाल से, स्टूडियो से तो लगातार तैयारियों के साथ जुटी हुई है, लेकिन अयोध्या से भी हर एक तस्वीर सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और सेलिब्रिटीज भी देखिए पहुंच रहे हैं, जिन्हें जिन्हें आमंत्रित किया गया है, जो आमंत्रित सदस्य हैं, वीवीआईपीओ के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के भी हर एक कवरेज हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इसी से जुड़ी हुई ये देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही कुमार विश्वास, मनोज जोशी भी पहुंच गए हैं। अनुपम खेर को भी आपने सुना किस तरह से भाव व्यक्त करते हुए वो नजर आए हैं। और साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी रामचरण भी पहुंच गए हैं अयोध्या। कैटरीना कैफ अपने पति विकी कौशल के साथ पहुंच गई हैं। और इसके साथ ही माधुरी दीक्षित अपने पति डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ पहुंच गए हैं। और ये सिर्फ 6 तस्वीरें ही नहीं, ऐसी सैकड़ों तस्वीर सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर देखने को मिलेगी। चर्चा भी हम इस पर लगातार करते रहेंगे। और ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं। सभी आज राममय नजर आ रहे हैं। पूरे देश भर में कोने कोने से, कहते हैं कि कण कण में होते हैं राम और कोने कोने में बसे हुए हैं राम। और देश के हर कोने से आज लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल। और देखिए, ये आप तस्वीरें देखिए, भाव जरूर व्यक्त किए जा रहे हैं, लेकिन सभी का मन आज भावुक के, आंखों में आंसू बह रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन आज भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए। और पवित्र नगरी अयोध्या से सीधी तस्वीरें, सब कुछ भगवामय आज नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। विजय अग्रवाल जी विचारक है, भोपाल स्टूडियो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फराज खान जी सिंगर हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, लेकिन आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक गायक घनश्याम महानंद जी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विजय अग्रवाल जी, आपके पास ही आते हुए, राम राज्य को लेकर हमने बात की, भगवान श्री कृष्ण को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर हमने बात की, लेकिन अगर मैं प्रभु श्री राम की बात करूं, एक बहुत अच्छी चीज़, हालांकि उनसे तो हर एक चीज़ हम सीख सकते हैं, उनके बाल रूप से लेकर जो काम उन्होंने आगे बढ़ाए, जिस तरह से उन्होंने अपने राज्य को चलाया आगे, शासन जिस तरह से उन्होंने किया, हर एक चीज़। लेकिन बात अगर धर्म को लेकर हो तो इंसानों ने धर्म को कैटेगरीज में बांट दिया है। आप हिंदू की बात कर लीजिए, आप मुस्लिम की बात कर लीजिए, सिख, ईसाई, ये धर्म इंसानों ने बांटे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम की अगर हम बात करें तो वो जिस तरह से अपने कर्तव्यों को निभाते थे, जिस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाते थे, उनके लिए तो धर्म वही था, धर्म की परिभाषा उनकी नजर में वही है। या बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले कहा था कि भगवान श्री राम ने अलग से कोई उपदेश नहीं दिया है, या कोई फिलॉसफी नहीं दी है, या किसी धर्म की स्थापना नहीं की है। उस समय जो धर्म प्रचलित थे, जैसे वो शिव की आराधना करते हैं, तो सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति शासक होगा, अपने समकालीन जो धर्म चल रहे हैं, यदि उनके प्रति उसमें आस्था है तो वो वही करेगा। राम ने शिव की आराधना की, रामेश्वरम में हम देखते हैं। तो लेकिन राम के माध्यम से जो धर्म की स्थापना हुई, या कह लीजिए कि जो हम वैष्णव परंपरा में 2 शाखाएं देखते हैं, एक राम भक्ति की शाखा है, दूसरी कृष्ण भक्ति की शाखा है। तो जो राम, मैं रोकूंगी सर आपको, सिंगर अनु मलिक इस वक्त अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। And waiting for that, as all of us are anticipating the moment when actually the Ram Pratishtha will happen. जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? I had tears in my eyes. मैं जब एंटर कर रहा था, after the security, I started weeping, and that is something which cannot be controlled. It just happens to you. You don't plan it. It's just the tears well up in your eyes, and right now I'm here with everybody, and I'm grateful to Lord Shri Ram and Hanuman ji that I, amongst billions of people, I'm one of them who has come here. तो अनु मलिक को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि क्या भाव थे जब आपने राम मंदिर को देखा, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे तमाम लोग। मेरे ताऊजी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर अपनी यामाहा पर बिठाकर, आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी, जिसका उन्होंने संचालन किया था, उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितंबरा जी बोली थी। वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी। तो आज उन आंसुओं का प्रतिफल मिल रहा है। जी, थैंक यू।
बस मैं आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐतिहासिक, अद्भुत। मैं अपने जीवन में काल में कभी ऐसा आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐतिहासिक, अद्भुत। मैं अपने जीवन में काल में कभी ऐसा आप क्या बोलना? तो देखिए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है। अक्षय कुमार क्या संदेश दे रहे, सुनिए। दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई 100 सालों की प्रतीक्षा के बाद ये दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को, सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए तमाम जो बड़े चेहरे वो यही कह रहे हैं कि दैट इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल। ऐसा कुछ है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, जिसे केवल भावनाओं के जरिए ही हम व्यक्त कर सकते हैं। अनुपम खेर ने भी यही कहा, अनु मलिक को आपने सुना, उन्होंने यही कहा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अयोध्या पहुंच गए हैं, अब आगे क्या कार्यक्रम उनका रहेगा, कैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे, वो जरा समझ लेते हैं। दिनेश मेरे सहयोगी इस वक्त ये पूरा वर्णन आपको करेंगे। दिनेश। बिल्कुल जया, जिस तरह से साफ तौर पर तमाम जो मेहमानों के पहुंचने का सुबह से ही सिलसिला शुरू हुआ, उस सिलसिले के बाद अब एक जिसका इंतजार था, जिस शख्सियत का, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी अब इस कार्यक्रम स्थल पर कुछ ही देर पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी क्या है कि उनके आगे के क्या कुछ शेड्यूल रहेंगे, किस तरह से वो पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की मूर्ति से पर्दा हटाएंगे। यानी कि जिस तरह से तैयारियां जो की गई थी, एक आंखों पर पट्टी बांधकर जो मूर्ति को अभी रखा गया है, उस मूर्ति से पर्दा हटाएंगे। उसके बाद भगवान राम के आंखों में काजल लगाएंगे। यानी कि जैसे ही जब पर्दा हटेगा तो भगवान राम के जो कमल नयन हैं, उन नयनों पर काजल लगाया जाएगा। भगवान को सोने के वस्त्र पहनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान को स्वर्ण जड़ित वस्त्र उनको पहनाए जाएंगे, क्योंकि राजकुमार का वो स्वरूप हैं और राजकुमार निश्चित तौर पर हीरे, सोने, मोती से जड़े हुए ही वस्त्र ग्रहण करते हैं। ये देखिए, रामलला को 56 भोग यहां पर लगाया जाएगा। 56 प्रकार के जो भोजन हैं, उनका भोग भगवान श्री राम को, रामलला की जो एक अनूठी जो एक प्रतिमा है 5 वर्ष में, जिसमें बाल रूप पर भगवान दिखाई देंगे, उस प्रतिमा को भोग लगाया जाएगा। तो आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम रहेंगे। लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जो प्रांगण में जहां पर तमाम जो विशिष्ट अतिथि पहुंचे हैं, उनको भी संबोधन करेंगे, एक अपना मैसेज वहां पर देंगे। उसके बाद तमाम और जो दिग्गज हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अपना वहां पर वक्तव्य देंगे। और जिस तरह से जो 500 वर्ष की जो लड़ाई है, कितनी ये महत्वपूर्ण लड़ाई रही, उसके बाद आज जो ऐतिहासिक दिन है, उस घड़ी को भी वो बयां करेंगे कि कैसे संघर्षों के बाद ये उपलब्धि आज हासिल कर पाए। ये देखिए, सीधी तस्वीरें भी आप देखिए जय, ये तस्वीरें सज चुका है दरबार, मेहमान पहुंच चुके हैं और बस कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रांगण में प्रवेश कर जाएंगे और फिर उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है, करोड़ों सनातनियों का जिसका इंतजार है। बिल्कुल इंतजार सभी कर रहे हैं दिनेश। और इसके साथ ही जया, ये कल्पना कीजिए कि जिस तरह से मूर्ति बनाई गई है रामलला की, जब उस मूर्ति पर सोने के आभूषण, सोने के वस्त्र पहनाए जाएंगे, वो दृश्य देखना कितना सौभाग्य होगा सभी के लिए। बहुत अद्भुत दृश्य और मनोरम दृश्य होगा। और तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं यहाँ बैठकर। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हेलीकॉप्टर में सवार हैं, उसी के जरिए इन तस्वीरों को लिया गया है अयोध्या नगरी। और देखिए, आपको बीच में रामलला का वो मंदिर भी दिखाई देगा। लेकिन वो वाकई में दृश्य अद्भुत होगा जब प्रभु श्री राम की आंखों में काजल लगाया जाएगा, जब उन्हें स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनाए जाएंगे, उन्हें आभूषण पहनाए जाएंगे। और पूरे त्रेता युग की याद आज वाकई में हमें आ रही है। जिस प्रकार से माता कौशल्या प्रभु श्री राम को तैयार करती थी उनके बचपन में, ठीक उसी प्रकार से आज प्रभु श्री राम का श्रृंगार किया जाएगा। एक अलौकिक, एक मनोरम दृश्य आज ये सभी अपनी
अपनी आंखों में कैद करके यहाँ से ले जाने वाले हैं। विजय अग्रवाल जी, आप पूर्व में जो बात कर रहे थे उसे पूरा कर लीजिए इसके साथ ही। और देखिए, मैं लौटूंगी आपके पास ही। देखिए, प्रभु श्री राम के रूप में जिन्हें देखा गया अरुण गोविल, वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप किसी भी हिंदू से आज पूछ लीजिए, किसी भी सनातन धर्म से जुड़े शख्स से आप पूछ लीजिए कि प्रभु राम कौन है, तो वो अरुण गोविल का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि रामानंद सागर की जिस रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया, लोगों के मन में उसी की छवि इस वक्त बनी हुई है। ये खुद कहते हैं, अरुण गोविल खुद ये बात कहते हैं कि मैं जहां जाता हूं लोग मेरे पैर धोने लगते हैं, लोग मेरे चरण छूने लगते हैं, क्योंकि श्री राम के रूप में हमें देखा है। और आपको बता दें कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और इसके साथ ही दीपिका चिखलिया, जिन्होंने माता सीता का किरदार निभाया था, आज वो खुद यहाँ पर